हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नर्सरी क्लास के बच्चों की एडमिशन के वक्त आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको पूरी एडमिशन की जो प्रोसेस रहती है, स्टेप्स होते हैं, वो सब मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो इफ़ यू वांट टू नो कि क्या एक्सपेक्ट करना है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूँगी। ओके, सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट डॉक्यूमेंट, आपको पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स लगेंगे आपके और आपके बच्चे के। सो पेरेंट्स एंड चाइल्ड, ये जो फोटोग्राफ है वो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए और 3-4 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ये उनका एक होता है कंडीशन। सो फ्रेश आप बनवा लें। एंड आई वुड सजेस्ट, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, ये जो पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स है वो बहुत सारी जगह पे आपको यूज़फुल होने वाले हैं। जैसे कि अलग अलग ऑफिस में आपको देना है, देन ट्रांसपोर्टेशन आप करवा रहे हो तो उसके लिए देना है, आइडेंटिटी कार्ड के लिए देना है, देन बच्चे की जो लिंक बुक होती है, उनकी जो डायरी होती है, उसमें भी 2-3 पेज में आपको लगाना है। सो 20 to 25 कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आप एक बार तैयार कर ले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स एंड चाइल्ड। सो हमारा तो आधार कार्ड होता ही है, बट कई बार बच्चे जो छोटे होते हैं ना, तो उनका आधार कार्ड हमने नहीं बनवाया होता। सो उनका बनवा ले लिया एंड बिफोर टाइम ही ये कर लेना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत टफ था। बिकॉज गवर्नमेंट जो प्रोसेस है वो थोड़ी मतलब कई बार इट्स अनएक्सपेक्टेड। आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप जिस दिन पे गए हो उसी दिन आपका काम हो जाएगा। नो वन नोज, राइट। बिकॉज मेरे केस में क्या होता कि हम एक बार गए थे तो एक स्कूल के जो टीचर थे वो उनके 25 स्टूडेंट्स को लेके आए थे, तो उसके बाद हमारा नंबर था। एक बार उनका सर्वर डाउन था, इंटरनेट स्लो था, बहुत रश था, तो ऐसे करके हमने 4-5 बार उसको डिले करके फिर फाइनली उसका आधार कार्ड बनवाया। सो ये एक डॉक्यूमेंट जो है ना वो आप पहले देख लेना, एंड टाइम पे ये मत रखना। ओके, आधार कार्ड की ओरिजिनल एंड उसकी जेरोक्स दोनों ही आपको उस फोल्डर में रखना है। थर्ड इज़ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बिकॉज इसी से वो स्कूल जो है वो जज करेंगे कि आपका बच्चा एडमिशन के वक्त, मतलब कि जब स्कूल ज्वाइन करेगा तब वो 3 साल का हो चुका है कि नहीं। हो सकता है कि आप एडमिशन के वक्त आपका बच्चा 3 साल से छोटा हो, बट जब ज्वाइनिंग है, जब से वो एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो रहा है, तब आपका बच्चा 3 साल कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। अगर वो हो रहा है देन तो ही वो आपको बच्चे को एडमिशन देंगे, फिर अदरवाइज आपको वेट करना होगा। सो बर्थ सर्टिफिकेट में जो भी कुछ पेंडिंग है, अगर आपका नाम है या फिर कुछ चेंज करवाना है तो ये सब करवा लेना। देन मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर कोई इलनेस है, कोई क्रोनिक इलनेस है या फिर कोई स्पेशल केस है तो आपको उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है और उसकी भी कॉपीज़ रखनी है। अगर कुछ नहीं है तो फिर वैक्सीनेशन जो कार्ड है, बर्थ कार्ड जो कहते हैं, वो भी बहुत सारी स्कूल्स में मांगते हैं, तो उसकी भी कॉपी आप एक ज़रूर रखना। ओके, नेक्स्ट इज़ रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए। तो उसके लिए आपको आपकी जो वोटर ID है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पासपोर्ट है, इन सभी का आप ओरिजिनल एंड जेरोक्स जो है वो इस डॉक्यूमेंट में रखना। कोई भी वो रिक्वायरमेंट हो सकती है। कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जिसमें वो स्पेसिफिक मांगते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए। सो रेजिडेंशियल प्रूफ जो है वो करंट एंड परमानेंट दोनों ही आपको एड्रेस देना है। सो ये आप उनको देना है। देन गार्डियन की बात करें कि पेरेंट्स के अलावा और कौन रहेगा जो बच्चे के लिए केयर करेगा, या फिर उनको अगर पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है तो कौन होगा जो उनकी देखभाल करेगा, या फिर स्कूल उनका कांटेक्ट करेगा। सो उसके लिए हमने ग्रैंड पेरेंट्स के जो है आधार कार्ड एंड उसकी कॉपीज़ एंड उनके फोटोग्राफ्स, ये इतना आपको उसमें रखना है। ओके, देन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़, अगर आप कोई रिलीजियस माइनॉरिटी केस है, SC ST में करवाना चाहते हैं तो फिर इसकी भी आप जो सर्टिफिकेट्स है वो भी आप उसमें अटैच कर लेना। दीज आर द बेसिक एंड कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको फोल्डर में रखना ही है। हमने क्या किया था कि हमने ऐसे 2 फोल्डर बनाए थे। एक फोल्डर जो आपको एडमिशन के दिन जो डॉक्यूमेंट्स है आपको जो देने हैं उसके लिए आपको चाहिए, और एक दूसरा जो है वो आप जो रिसीव करेंगे स्कूल से, जैसे कि रिसिप्ट्स है फीस की, देन कुछ लाइक उनके पैम्पलेट्स है, कुछ एडिशनल उनके इंफॉर्मेटिव लेटर्स है। सो वो सब आप दूसरे फोल्डर में रखेंगे। तो इस तरह से 2 अलग अलग फोल्डर्स रखने से क्या होगा कि आपकी सारी स्कूल के रिलेटेड डिटेल्स जो है वो ऑर्गेनाइज रहेगी, क्योंकि नर्सरी सबसे छोटा क्लास होता है और इसी से अभी आपके बच्चे की स्कूल की जर्नी स्टार्ट हो रही है, राइट। सो ऐसे 2 फोल्डर्स ले लेना। और दूसरा जो है वो एक ब्लैंक चेक आपको रखना है, बिकॉज वो स्कूल जो है वो आगे से आपको बता ही देंगी, बट कुछ पेमेंट जो होता है वो चेक से होता है, कुछ है वो कैश से होता है। ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको ऑप्शन दिया जाता है। सो इस तरह से ये सभी चीज़ें आपको तैयार कर लेनी है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो दैट मीन्स कि आप स्कूल में एडमिशन के लिए जाने वाले हो।
मैं इस चैनल पे अभी करंटली नर्सरी के रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। मेरी डॉटर अभी जस्ट 1 ही हफ्ता हुआ है, उसने स्टार्ट किया है अपना स्कूल। सो उसका पूरा रूटीन कैसा है, उसके कौन से सिलेबस है, हम घर पे उसे क्या एक्टिविटीज़ कराते हैं। बेसिकली मैं मेरी चैनल पे मॉन्टेसरी के रिलेटेड, मॉन्टेसरी पेरेंटिंग एंड एक्टिविटीज़ के रिलेटेड वीडियोज़ डालती हूँ। बट अभी करंटली ये सभी बहुत मुझे इन्फॉर्मेटिव लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे पेरेंट्स को यूज़फुल होगी। सो दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज़ ऑल्सो एंड आई विल ट्राई टू अपलोड डेली। सो कल मैं आपको बताऊंगी कि इंटरव्यू बच्चों का जो होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है और कैसे हमने सब कुछ अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट किया। ओके, सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू. इफ yes or if you have any query, then let me know in the comment section and I'll see you next time.